शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हरहु कलेश विकार। जी हां, हनुमान चालीसा में हनुमान जी से जिस कलेश और विकार मिटाने की प्रार्थना भक्त करते हैं, आज वैसा ही कलेश सियासत में मचा हुआ है। अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा के अभियान से सियासी रंग ले चुका है पूरा माहौल। आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इस आग ने और तेजी पकड़ी। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, दिल्ली, एमपी में सियासी जंग अजान बनाम हनुमान हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका रुख करते हुए महाराष्ट्र से। ये बड़ी खबर है जहां पर नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे पुणे पहुंच चुके हैं, जहां से उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। वहां पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, वरना फिर महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं करना चाहते। इस तरह की धमकी भी राज ठाकरे की ओर से दी गई थी। 3 मई तक का अल्टीमेटम उनकी ओर से दिया गया है। मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिनमें से अजान की आवाज सुनाई देती है, उसको लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो फिर वो भी हनुमान चालीसा का पाठ जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर हर रोज करते रहेंगे। इन सब के बीच कुछ ही देर में राज ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पुणे पहुंच चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में लड़ाई अब ठाकरे बनाम ठाकरे हो चुकी है। अजान के खिलाफ राज ठाकरे की मोर्चाबंदी ने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। अजान की गूंज पर ऐसा बखेड़ा कि सियासी शोर छा गया। हनुमान चालीसा वाला विरोध शहर शहर में छा गया। अब इस शोर पर ऐसी लड़ाई छिड़ी है कि बात हिंदू मुसलमान पर आ बनी है। राज ठाकरे पीछे हटने को तैयार नहीं। शिवसेना से जबरदस्त तनातनी है। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में राज ठाकरे अब सीधे मैदान में उतर आए हैं, जो हिंदुत्व के नारे के जरिए शिवसेना को नई चुनौती देते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे के अभियान को अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने फिर आगे बढ़ाया। तो इस पाठ ने मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर ताप बढ़ा दिया। नवनीत राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा के पाठ की चेतावनी दी। शिव सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की बात कही। मुर्दाबाद लगाने से अच्छा 4 कदम मातोश्री के अंदर जाइए और अपने मुख्यमंत्री को याद दिलाइए, जिस विचारधारा से आज तक वो राजकारण की रोटियां खा रहे हैं, उस राजकारण को याद करते हुए मातोश्री में आज जर हनुमान चालीसा किया तो मुझे लगता है तो पूरे महाराष्ट्र में और देश में जो भ्रम है कि शिव सैनिक अपने मार्ग से भटक गए हैं, अपने जो विचार थी वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिए और महाआघाड़ी के विचारों पे चल रहे हैं। सिर्फ एक डर, अपनी कुर्सी का डर। हनुमान की भक्ति के जरिए राजनीति में नई शक्ति तलाशते राज ठाकरे के खिलाफ ये शिव सैनिकों का मोर्चा है, जिस पर अब पूरे महाराष्ट्र में लड़ाई है। अजान बनाम जय हनुमान वाली जंग अब आर पार नजर आ रही है। सड़कों पर शिव सैनिक और एमएनएस कार्यकर्ता आमने सामने हैं। दोनों ओर तीखे हमले भी जारी हैं। मुझे लगता था कि ओबीसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओबीसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। सामना में संजय राउत ने राज ठाकरे को ओवैसी बताया तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सामना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर अपना तेवर दिखाया।
संजय रावत के जो सामना प्रेस है वहां पहुंचे हैं ये लोग। पहुंचे थे कुछ देर पहले। ये सामना प्रेस है जहां पर संजय राउत बैठते हैं और उसके सामने ही जो है एक बोर्ड लगाया गया है, बैनर। इसके लिए ये बैनर लगाया गया है और एक चेतावनी दी गई है। आप देखिए कि किस तरीके से एक ऊपर आप जो फोटो देख रहे हैं वो फोटो लगाया गया है। ये कुछ साल पहले का फोटो था जब राज ठाकरे के घर संजय रावत पहुंचे थे कुछ बातचीत करने और वहां पर कुछ विवाद हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी और उसके बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय रावत की गाड़ी को उलट दिया था। और नीचे यहाँ पर राज ठाकरे का फोटो है और उसके नीचे लिखा गया है कि क्या संजय रावत आप चाहते हैं कि जो चीज पहले हुई थी वो एक बार फिर हो। राज ठाकरे पर हमलों को लेकर संजय राउत पर वार किया। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राउत पर निशाना साध दिया। अभी संजय राउत साहब तो इतने डरे हुए हैं कि कभी नोटिस आएगा उनको मालूम नहीं है। उनकी 11 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, यशवंत यादव के 31 फ्लैट जब्त हुए। अभी ये लोग बौखला गए। राज ठाकरे साहब को बुलाया, उनकी इंक्वायरी कुछ नहीं निकला क्योंकि कुछ था ही नहीं तो निकलेगा क्या। लेकिन इन्होंने इतने सालों में इतना पैसा खाया है, अभी इसका हिसाब देने का वक्त है। राज ठाकरे पर शिवसेना के हमले का ये एमएनएस का जवाब है। हनुमान जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में सियासत बेहिसाब है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया, शिवसेना को अपने अंदाज में जवाब दिया। जो हनुमान जयंती है ये एक ऐसे समय में हो रही है जबकि राज ठाकरे ने पहले ही 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर मस्जिदों से सरकार तमाम लाउड स्पीकर को नहीं हटाती है तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए राज ठाकरे और उसकी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। और साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके से शिवसेना ने भारी यहाँ पर जो है हमला बोला है राज ठाकरे पर और कहा है कि जो अल्टीमेटम देने की बात है वो बिल्कुल गलत है। अजान की तान पर यूं घमासान छिड़ा कि बात सियासत तक आ गई है। रमजान के महीने में लाउड स्पीकर पर अजान पर राजनीति गर्मा गई है। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ मोर्चा खोला। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर हल्ला बोला तो बीजेपी ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। कोर्ट का फैसला लागू न करने पर उद्धव सरकार पर सवाल उठाया। श्रीमान राज ठाकरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने जाएगी तो पीएफआई के लोग उसके हाथ काट देंगे या उस पर हमला कर देंगे। इस तरह की बात करना संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध द्रोह है और ऐसे द्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार ने करनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, मुंबई पुलिस एक्ट की क्या प्रोविजन है और उसको लागू करना ये सरकार का कर्तव्य है। अगर इतनी छोटी सी बात पे वो ध्यान दे तो बाकी कोई चीज बोलने की उनको जरूरत नहीं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज मंदिर मंदिर लाउड स्पीकर पहुंचा रहे हैं। विवाद के शोर की गूंज गली गली तक ले जा रहे हैं। मेरा इंडिविजुअल प्रयास है, मेरा इंडिविजुअल एक वो है जो मैंने चालू किया था और उसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पूरे पैक्स रखे हुए हैं। एक सवाल जो दिल में आ रहा है वो ये कि आपने कितना खर्चा कर दिया आखिर इसमें। ये भक्ति तो अपनी जगह ठीक है लेकिन बहुत खर्चा हो गया लगता है। नहीं, ऐसे कोई खर्चे की बात नहीं, लोगों का सपोर्ट है। अपनी जो मेरी फाउंडेशन है, निजी फाउंडेशन है, उसमें लोगों ने सहयोग भी किया है और सहयोग के साथ जो अपना एक मेरा मित्र मंडल ग्रुप है, जो सब हम लोग साथ में दोस्त लोग हैं, वो सबके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। उधर सत्ता में शामिल दल अजान बनाम जय हनुमान वाली लड़ाई पर सवाल उठा रही है, राज ठाकरे के अभियान पर सवाल उठा रही है। देखो, भोंगा बजाना है तो महंगाई के विरोध में बजाओ, भोंगा बजाना है तो बेरोजगारी के विरोध में बजाओ, किसान के लिए बजाओ, गरीब के लिए बजाओ। पर भोंगा धर्म के नाम से जो धर्म की ठेकेदारी करने के ऊपर लोग उतारू हुए हैं और धर्म का नाश करने की जो प्रथा है जो शुरू हुई है वो गलत है। लेकिन आर पार की इस जंग के बीच अब धर्म युद्ध वाली ये लड़ाई और गर्मा गई है। अजान लाउड स्पीकर वाली लड़ाई सीनियर ठाकरे बनाम जूनियर ठाकरे पर आ गई है। एमएनएस ने अब सीधे गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर विवाद में दखल की मांग की है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर फौरन हटाने की बात कही है। आज तक ब्यूरो।
मस्जिदों से हटा दिए जाएंगे लाउड स्पीकर, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल पुणे का सीधे रुख करेंगे। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राज ठाकरे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे, वहां पर माहौल क्या दिखाई दे रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ कब शुरू करने वाले हैं राज ठाकरे? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको दिखा दें कि जिस तरह की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है पुणे शहर में, ये महाआरती जो होने वाली है उसी के लिए की गई है। और दूसरी तरफ अब अगर हम आपको दिखाएं तो वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा गए। हनुमान चालीसा जब पढ़े जाएंगे तो लाउड स्पीकर पर, जैसा कि राज ठाकरे ने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों के बाहर से नहीं निकलते हैं तो फिर मंदिरों पर भी बड़े बड़े लाउड स्पीकर रखेंगे, तो वैसे लाउड स्पीकर देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखिए ढोल ताशे जो अब शुरू हो चुके हैं, तो एक गाजे बाजे के साथ आप कह सकते हैं ये महाआरती होने वाली है। इस तरफ जो है वो हनुमान मंदिर है, ये आप देखेंगे मंदिर के दृश्य है। यहाँ पर पूरी जो है तैयारियां की जा चुकी है महाआरती के लिए, यज्ञ के लिए। 20 मिनट तक यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा, उसके बाद महाआरती की जाएगी। लेकिन जो आप लोग यहाँ पर जमा है वो एक तरह से देख सकते हैं कि पूरा आप कह सकते हैं एक हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाली एक रिचुअल है। लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसमें जो छिपी हुई राजनीति है उसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो ये है कि जो MNS ने मुद्दा उठाया है कि अगर शोर दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर होता है मस्जिदों की वजह से, तो फिर मंदिरों पर भी होगा। और उसी का एक आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है MNS की तरफ से। और आप जगह जगह मुंबई में भी ये चीज देखने के लिए मिली। लेकिन आज क्योंकि राज ठाकरे पुणे में है, इसके लिए पुणे में एक भव्य तरीके से ये महाआरती का आयोजन किया गया है। और ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, बस थोड़ी देर में राज ठाकरे यहाँ पर आएंगे और महाआरती की शुरुआत करेंगे, जो तकरीबन 20 मिनट तक चलेगी। चित्रा, राज साहेब ठाकरे भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं वहां पर, जिसके जरिए समझिए आप कि शक्ति प्रदर्शन और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है राज ठाकरे की ओर से। और किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं आपको दोबारा लेकर चलेंगे वहां पर, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अजान बनाम हनुमान की लड़ाई बढ़ती जा रही है। जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हर पार्टी ने अपने अंदाज में भगवान हनुमान की आराधना की, जिस पर जमकर सियासत भी हो रही है। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध की ऐसी गूंज उठी कि शोर शहर शहर तक पहुंच गया। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा पाठ हुआ। सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाकर बजरंग बली का गुणगान हुआ। वाराणसी की सड़कों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां जय श्री राम के नारे गूंजे, हनुमान के जयकारे गूंजे। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में जगह जगह इस तरीके की तस्वीर दिख रही है, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, इसके साथ ही साथ हनुमान के भजन और अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसी तमाम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं वो लाउड स्पीकर पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अलग अलग संगठनों ने आज आह्वान किया है जो इस तरीके से लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के अलग अलग पाठ, उनके भजनों को बजा के कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहे हैं कि कितना जरूरी ये आज का दिन है। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स हनुमान चालीसा पाठ के पीछे अपनी दलील दे रहा है। इस पाठ को लाउड स्पीकर पर अजान वाले विवाद से जोड़ा जा रहा है। क्या हम सभी दिन भर में अपने मंदिरों में 5 से 6 बार बजवा देते हैं और हमारा यही है कि हमारा राम राज्य आ चुका है। जब से ये सरकार आई है तब से राम राज्य आ चुका है। अजान लाउड स्पीकर पर बजती है तो आपको तकलीफ होती है? अब देखिए, जिस समय हमारे पूजा के समय उस समय वो तो नहीं है, लेकिन उनसे हमें तकलीफ इसलिए है तो इतना जोर से बजा देते हैं, तो उनसे भी ज्यादा जोर हम न लगा तो लाउड स्पीकर पर लेकर के जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होगी? आप सड़कों पर पहले तकलीफ सपा सरकार में होती, लेकिन ये सरकार में रामराज में हनुमान चालीसा खुल के बजता बजाएंगे। साफ है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध के अभियान का असर यूपी में नजर आया। हनुमान जयंती के मौके पर इस विवाद का असर सड़कों पर आया। यूपी के अलीगढ़ में नमाज के विरोध वाला असर सियासी रंग ले रहा है। हिंदूवादी संगठन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हैं। हनुमान जयंती के मौके पर तमाम मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजाया गया, जिस पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।
अजान का विवाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक आ पहुंचा है। समता मंच नाम के एक राइट विंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि या तो अलीगढ़ में मस्जिदों से अजान के लाउडस्पीकर्स को हटा दिया जाए या उन्हें अनुमति दी जाए कि वो 21 जगहों पे, जिसमें पब्लिक प्लेसेस और गिलराज मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं, जहां वो लाउडस्पीकर लगाएं और दिन में 5 बार अजान के बदले हनुमान चालीसा से जवाब दें। हालांकि इस हंगामे के बीच यूपी सरकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। आस्था के मुताबिक धर्म के पालन की बात कह रही है। ये सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार है और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सभी को इस प्रकार की छूट है, लेकिन सबको अपने धर्म स्थल के अंदर ही ऐसा करने की इजाजत है। नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं तो करता ही हूँ। मैं तो राम भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे लिए ये विषय नहीं है, लेकिन हर राम भक्त हनुमान जी का भक्त वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन वह विषय अलग है, ये विषय अलग। लेकिन कुछ बयान अजान बनाम जय हनुमान वाली इस लड़ाई को भड़का रहे हैं। विवाद के बहाने सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। अपना अपना होना चाहिए, लेकिन किसी की नींद हराम करके होना चाहिए। और रामायण तो हमारे यहाँ रामायण राम का आदर्श है, सबको सुनना चाहिए। मैं उस समाज को भी कहना चाहते हैं, अच्छी संतान चाहते हैं तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। ऐसे बयानों को लेकर ही मुस्लिम संगठन का एतराज है, जिस पर लगातार बढ़ रही तकरार है। अजान पढ़ने से परेशानी और मुसीबत दूर भागती है। अगर हम बगैर लाउड स्पीकर के अजान पढ़ते हैं तो मान लीजिए 100 मीटर तक आवाज जाती है, और अगर हम लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कम से कम 500 मीटर तक जाती है। तो 100 मीटर तक जाएगी तो 100 मीटर तक की वबा और बला उसकी जो है वो दूर होगी। और हनुमान चालीसा और अजान पर यह विवाद कब जाकर थमेगा, बड़ा सवाल है। पुणे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। सियासी शक्ति दिखाने की कोशिश हनुमान चालीसा के नाम पर राज ठाकरे की ओर से की जा रही है। पुणे की ये तस्वीरें हैं, राज ठाकरे वहां पर पहुंच रहे हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता लगातार वहां से पल पल की जानकारी आपको देते हुए आपको बताते चले। वैसे तो महाराष्ट्र की सियासत में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कोई बहुत बड़ा कमाल कर नहीं पाए। पहले उत्तर भारतीयों को वो निशाना बनाते थे, लेकिन अब एक अलग तरह की सियासत को लेकर वो आगे चल रहे हैं। हालांकि उनकी ये जो लाइन है वो बीजेपी को भी बहुत सूट करती है। इसीलिए संजय राउत जो शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल एमएनएस ओवैसी का ही एक दूसरा रूप है। ये तस्वीरें पुणे की, एक बार देखते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम को। से आए थे लावले होते उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहे हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे ग्राउंड जीरो से, पुणे से। मुस्तफा, आपने बताया था थोड़ी देर पहले राज ठाकरे बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। होना तो है यहाँ पर हनुमान चालीसा, हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर। आपण एक म्हणू शकता की यहाँ इथे जे आहे पुणे प्रॉपर पर्वती। आजची जी महाआरती आहे त्याबद्दल काय वाटतं? पर जब से मुस्तफा उनके पास दोबारा से आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। भगवा झंडा हाथ में लेकर शक्ति प्रदर्शन की ये कोशिश राज ठाकरे की ओर से हनुमान चालीसा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल सियासी शक्ति दिखाने की ये पूरी की पूरी कोशिश और इस वक्त ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। राज ठाकरे राजनीतिक रूप से जब से एमएनएस पार्टी का गठन किया उन्होंने, तब से लेकर आज तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिल पाई है, लेकिन समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शन के जरिए सामने वाली पार्टी को असहज वो जरूर करते रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज हनुमान चालीसा के इस मौके को लेकर या फिर 3 तारीख तक लाउड स्पीकर उतारने को लेकर राज ठाकरे की ओर से जो बयान दिया गया उस पर
शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है। संजय राउत बोल रहे हैं कि दरअसल MIM का ही दूसरा रूप है MNS और बीजेपी के इशारे पर राज ठाकरे इस तरह का माहौल बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द जो बना हुआ है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। जरा सुनते हैं, इन तस्वीरों में गाना भी बज रहा है और उनके कार्यकर्ता झूम रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ हनुमान चालीसा के लिए पूरी तरह से जो मंडली है वो बैठी हुई है, हनुमान चालीसा करने के लिए जो भक्त हैं वो बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से झूमते हुए कार्यकर्ता MNS के आपको नजर आ रहे हैं। वहीं आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे PM ने सबका साथ सबका विकास के साथ जोड़ा। हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर अजान के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। कुछ ही देर में राज ठाकरे पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं, जहां भारी तादाद में, भारी संख्या में MNS के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। कुछ ही पलों में MNS चीफ राज ठाकरे शुरुआत करने वाले हैं हनुमान चालीसा की। इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश। आपको बताते चले, धमकी देते हुए राज ठाकरे की ओर से ऐलान किया गया था कि अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर से नहीं हटाया जाता तो फिर परिणाम भुगतने के लिए सरकार रहे तैयार। और हनुमान चालीसा का पाठ उसके बाद हर रोज किया जाएगा लाउड स्पीकर में। जोर जोर से इसकी बात उनकी ओर से कही गई थी और अब उसका असर दिखाने की ये पहली कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा सुनते हैं। पुणे की ये लाइव तस्वीरें। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर राज ठाकरे पहुंच चुके हैं और वहां पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। मोबाइल को ले लाइव कर दो। ये कैमरा यार, मोबाइल खाली भाई, कैमरा खाली है ना थोड़ा। मोबाइल अभी हम यहाँ देखेंगे, ये पहली बार हो रहा है और इसकी शुरुआत दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा से हो रही है।
आज आप इसका मंचन यहाँ देखेंगे और इसके बाद इसका मंचन पूरी दिल्ली में जगह जगह किया जाएगा, जगह जगह लोगों के बीच में किया जाएगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके और ज्यादा उनके अंदर हनुमान जी के प्रति भक्ति जाग सके। जैसा भी आपको बताया गया कि दिल्ली में हमारी एक तीर्थ यात्रा योजना भी है। आप में से कितने लोग तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं? हाथ खड़े करके बताओ। ज्यादा लोग नहीं गए। हमारी एक तीर्थ यात्रा योजना है जिसमें बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को हम अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं। दिल्ली सरकार लेके जाती है, जैसे द्वारका जी हो गया, अयोध्या हो गया। आपने देखी एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में मंचन होने जा रहा है, हनुमान जी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिक्र कर रहे थे। ये पुणे की तस्वीरें हैं। राज ठाकरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं जरा। आप देख रहे हैं शंकर सुमन केसरी नंदन हनुमान चालीसा वहां पर चल रही है। राज ठाकरे की मौजूदगी है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है। भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं एमएनएस के कार्यकर्ता। ताकत दिखाने की भी एक कोशिश। आपको बताते चले, ईद तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे हनुमान चालीसा करते हुए टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूदगी है। जरा एक बार फिर से सुनते हैं। बनाएंगे श्री राम का। ये लाइनें वैसे तो हनुमान चालीसा की जो ओरिजिनल पंक्तियां हैं उसमें नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो हनुमान जी की चालीसा करते हैं भक्त, वो इन लाइनों को जोड़कर अपनी भाव भंगिमा जरूर दिखाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। राज ठाकरे की ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, आप अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, पूरा माहौल है वहां पर हनुमान में और ताकत भी दिखा रहे हैं सियासत की गलियों में राज ठाकरे। ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई इन तस्वीरों के जरिए। मुस्तफा, अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि वहां पर सभी हनुमान चालीसा इस वक्त की जा रही है। आज भगवान हनुमान का जन्मोत्सव है। यह खास मौका, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव को मनाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम भी हुए, लेकिन राज ठाकरे दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए बड़ा संदेश दे रहे हैं। जगह जगह राज साहेब ठाकरे के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर।
2006 में जिस एमएनएस की स्थापना उनकी ओर से की गई थी, शिवसेना से अलग होकर एमएनएस ने राजनीतिक कामयाबी तो बहुत बड़ी अर्जित नहीं की, लेकिन अपनी ताकत समय समय पर राज ठाकरे दिखाते रहते हैं और उसी की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। एक तरफ राज ठाकरे का हनुमान चालीसा का पाठ जारी है, वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में सुंदरकांड के मंचन की शुरुआत हुई है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि सुंदरकांड अलग अलग हिस्सों में होता रहेगा ताकि हनुमान जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होगा सुंदरकांड का पाठ। हनुमान जन्मोत्सव पर केजरीवाल का यह बड़ा ऐलान किया गया है। इस देश ने राम के नाम पर सियासत देखी और इसी देश ने अब राम के भक्त हनुमान के नाम पर भी सियासत एक अलग तरह की दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार जारी है। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। सुशांत, दिल्ली में सुंदरकांड के मंचन की शुरुआत हो रही है। अरविंद केजरीवाल बार बार कभी हनुमान चालीसा कहते हैं, हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं और आज इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए चित्रा, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि नई दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल की खुद विधानसभा है, उस क्षेत्र से ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने कि हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा का जो पाठ आज से शुरुआत नई दिल्ली में हो रही है, वो अब दिल्ली के हर जगह जगह पर होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन के जरिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ एक कार्यक्रम के जरिए जो है वो किया जा रहा है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत खुद यहाँ पर मौजूद है और हनुमान जो प्रभु हनुमान है उनकी लीलाओं का विवरण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और एक संदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है वो हनुमान जी की जो भक्ति है उसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान सके, इसको लेकर के अब हर दिल्ली के जगह जगह पर इस तरीके का मंचन जो है वो किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश जो है, लगातार जो हमले होते हैं अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी द्वारा पर, उनको एक सीधे तौर पर अगर कहा जाए काउंटर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं हनुमान जी की भक्ति में। अगर आप देखा जाए तो पंजाब का चुनाव जैसे ही जीता था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के मंदिर पहुंचे थे, दिल्ली का जो चुनाव जीता था उसके बाद हनुमान जी के मंदिर पहुंचे थे। तो हनुमान जी की भक्ति को लेकर के अरविंद केजरीवाल का रुख जो है वो सीधे तौर पर साफ नजर आता दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर। जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए हमारे दर्शकों को आप। हनुमान जी के जीवन पर आधारित तमाम किस्से कहानियों का वर्णन कर ये मंचन किया जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए हमारे दर्शकों को आप। ये आर्यपुत्र राम और मैं इनका जी जरूर, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा जो तस्वीरें दिखाए मंच की, तो किस तरीके से भगवान श्री राम और भगवान हनुमान की जो तमाम लीला है उनका मंचन जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर किया जा रहा है। किस तरीके से भगवान हनुमान जो है वो राम प्रभु श्री राम के चरणों में है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तमाम लीला का अवलोकन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो भीड़ है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हैं इस पूरे मंचन को देखने के लिए। और एक बड़े स्केल पर अगर कहा जाए तो इस तरीके का आयोजन जो है वो नई दिल्ली इलाके में, जो कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर आपको नजर आएंगे। सीधे तौर पर आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि जो फ्रंट सीट पर आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर मौजूद है और सीधा अवलोकन जो है वो यहाँ पर भगवान जरा एक बार सुन भी लेते हैं सुशांत, मंचन क्या हो रहा है, जरा एक बार सुन भी लेते हैं। तो हमारा मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करें। यदि हम सच्चे मित्र हो जाते हैं तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। मैं अग्नि को राजधानी दिल्ली में सुंदरकांड का मंचन चल रहा है, वहीं महाराष्ट्र के पुणे में आप देख रहे हैं राज ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस देश में एक बार दशकों तक राम के नाम की सियासत चली है और अब वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हनुमान जी के नाम की भी सियासत अब चल पड़ी है।